Hello students, this is me Archana. Now we will start our new chapter, that is All the World's a Stage from course book. ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करोगे, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, डिक्शनरी से उसकी मीनिंग देखोगे, उसके बाद फिर वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से और ईजिली समझ में आएगा. ठीक है. How have you changed in the last few years? Tell the class about it. ये जो येलो में है, ये इसे भी पढ़ा करो. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके चैप्टर का. ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर सर्च कर लेते हो तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाता है. तो आप कैसे कैसे आप में बदलाव आया है, स्टेज बाय स्टेज आप कैसे कैसे बड़े हुए, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में, इस लेसन में आपको समझाया गया है. ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज मतलब ये पूरी जो दुनिया है एक स्टेज है, और जो लोग हैं, इंसान हैं, जो आदमी औरत मेल फीमेल बच्चे जो है वो क्या है, इसके एक्टर्स हैं. तो यहाँ पे 7 स्टेजेस बताए गए हैं ह्यूमन बींग्स के. सबसे पहले वो बच्चा रहता है, फिर स्कूल बॉय बनता है, फिर कॉलेज बॉय बनता है, फिर एक लवर होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद फिर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, फिर मैरिज होता है, उसके बाद फिर वो ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में एक स्टेज आता है, फिर लास्ट स्टेज जो है डेथ स्टेज है. ठीक है. तो यहाँ पे उस स्टेज को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है. उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे आपको वो स्टेजेस समझ में आए. तो हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. ठीक है. ये 4 लाइन में बताया गया है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक स्टेज के रूप में एक्ट करती है. जितने भी मैन या वुमेन हैं वो सिंपली प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हैं. उनका एग्ज़िट मीन्स जाना और आना तय है, और एक आदमी जो है एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक जो आदमी है वो अपने बहुत सारे रोल प्ले करता है डिफरेंट स्टेजेस में. ठीक है. His acts being 7 stages, वो जो एक्ट कर रहा है उसको 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला स्टेज है इन्फेंट का, मीन्स न्यू बॉर्न बेबी का. ठीक है. म्यूलिंग एंड पोकिंग इन द नर्स आर्म, धीरे धीरे रोना और वॉमिट करना. बच्चा जब दूध पीता है, छोटा बच्चा, और वो उसको पचता नहीं तो वो कैसे वॉमिट करता है ना, दही के रूप में, कर्ड के रूप में जो वॉमिटिंग होती है उसे पुकिंग मीन्स वो होता है. ठीक है. नर्स के आर्म पे. देन विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू गो. यहाँ तक ये सेकेंड स्टेज है कि देन द विनिंग स्कूल बॉय, अब वो बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया है और वो स्कूल बॉय हो गया है, स्कूल जाने लगा है. और बच्चे होते हैं ना शरारती, नटखट से स्कूल जाने के लिए मना करते हैं हमेशा, मतलब उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो उस टाइप का ही है. और सैशल मीन्स स्कूल बैग, वो अपने स्कूल बैग के साथ, उससे जाना नहीं है लेकिन फिर भी धीरे धीरे कैसे मूव करते. क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे आगे बढ़ना, कछुए कैसे रेंगते स्नेल, उस टाइप से वो स्कूल जाना तो नहीं चाहता, फिर भी अपना शाइनिंग सा फेस लेके वो स्कूल जा रहा है. फिर उसके बाद कौन सा स्टेज आता है, एंड देन द लवर. अब यहाँ पे ये जो है स्कूल बॉय जो है आपका कॉलेज जाने लगा है. शाई लाइक फर्नेस, शाई लाइक फर्नेस मीन्स अपने कंप्लेनिंग आवाज़ में, सैड आवाज़ में, जैसे जितने भी केटली या कुकर वगैरह है ना, जो किसी भी चीज़ को पकाने के काम आते हैं, हॉट चीज़ों को गर्म करने के, विथ अ वोफुल बैलेड, अपनी सैड स्टोरी के साथ है वो. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ये एक पोएटिक टाइप का हो गया.
मैरिज वाला जो स्टेज है, लवर का मैरिज वाला जो स्टेज है वो अपनी वाइफ के लिए ये सारी चीज़ें करता है। देन अ सोल्जर, अब उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बन जाता है आफ्टर मैरिज। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation। अब क्या हो गया, वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हो गया। अभी तक सिर्फ वो अपनी जॉब या अपनी उससे ही उसको मतलब था, अब क्या है उसे सारी चीज़ें देखनी है आफ्टर मैरिज। तो ऐसा हो गया है कि एक बोलते हैं ना रूल्स फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आफ्टर मैरिज, तो वो वैसा ही हो गया है। वो एक बियर्डेड मैन हो गया, मीन्स उसकी दाढ़ी आ गई है लियोपार्ड की तरह। पार्ड मीन्स लियोपार्ड जो एनिमल है ना। और वो अपने लिए इज्जत पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए बहुत ही जेलस है, और हमेशा कुछ भी बात होता है तो उसे अपनी बात रखनी है। और बबल सीकिंग द बबल रेपुटेशन मीन्स हमेशा उसे अपने रेपुटेशन की, अपने इमेज की चिंता रहती कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि इससे मेरे इमेज पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब कि अगर ऐसा कुछ करना रहे, बोलते हैं ना मौत के मुंह से भी हम वो काम करके या वो चीज़ ले आएंगे। तो इस टाइप का वो जो आफ्टर मैरिज जो रहता है, वो स्टेज जो रहता है इस टाइप का रहता है कि मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विथ गुड cap on lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of voice, saw and modern instances, and so he plays his part। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद शादी हुई रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसके बाद धीरे धीरे बंदा और मैच्योर होने लगता है। उसके बाद सिर्फ क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस में जस्टिस है, और थोड़े से हेल्थ मतलब बढ़ जाते हैं, फॉर्मल कट हो जाता है। यंग जनरेशन में कैसे रहते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा एज हो जाता है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो फिर कैसा हो जाता है, ये वो वाला स्टेज है। ठीक है, फॉर्मल हेयर कट हो गए हैं, बियर्डेड हो गए हैं, और हमेशा किसी को एडवाइस देना है या कुछ बताना है, सही चीज़ें बतानी, इस टाइप का एक हैबिट हो गया है। अब जैसे घर के बड़े लोग होते हैं ना, बड़े पापा हुए या जो मतलब आपके पापा से थोड़े ज़्यादा एज के हो गए, वो मैच्योर्ड पर्सन हो गए हैं, उनको आपके पापा से या चाचा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, अब ये वाला स्टेज आ गया, मतलब 40 to 50 आई थिंक होगा। इसके बाद है द 6th स्टेज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side। अब 40 to 60 के बाद जो एक एज आता है, थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं ना, थोड़े से झुक गए हैं और स्लीपर में आ गए हैं, पैजामे पहनते हैं, जीन्स ट्राउजर्स वगैरह छूट गए हैं, अब नाक पे एक चश्मा लग गया है, साइड में एक बैग या कोई पाउच आ गया है। His youthful hose well saved a world too wide, और उनके जो पैंट्स है, मतलब जो यूथ में वो जीन्स पैंट या कुछ भी पहनते होंगे, ट्राउजर्स वगैरह, तो वो अब अलग रखा गया। अब वो क्या पहनते हैं, अब पैजामास पहनते हैं, क्योंकि वो ओल्ड एज होते जा रहे हैं। For his shrunk shank and his big manly voice turning up अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स। अब क्या हो गया, शरीर भी थोड़ा सा दुबला पतला सा हो गया, श्रंक हो गया, सिकुड़ सा गया है। उनके जो आवाज़ भी जो है वो किस में बदल गए हैं, चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स में, मतलब बच्चों का जैसे धीरे से आवाज़ निकलता है ना, मासूम सा, उस टाइप में बदल गए। एंड विसल्स इन हिज साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। और वो बच्चों की तरह आवाज़ निकलता है, और लास्ट सीन ये सब का क्या है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। जो इन्फेंट से लेके जो पूरे 6 स्टेजेस थे,
अब वो ख़त्म होने को आ गए हैं। अब ये जो लास्ट स्टेज, जो डेथ वाला स्टेज है, उस पे आ गए और सारी स्टोरी ख़त्म हो गई है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या अब ये जो इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लियन मीन्स, अब ये जो सेकेंड चाइल्डिश आ रहा है, पहला तो जो बेबी रहता है, इन्फेंट बच्चा जो पैदा हुआ रहता है, एक वो चाइल्डिश रहता है। अब लास्ट में बोलते हैं ना बुढ़ापा और बचपना, ये दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं कि बुढ़ापे में भी इंसान बच्चा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या अब वो फिर से वापस आ गया है। जैसे बच्चों को बाहर की दुनिया का पता नहीं रहता, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, तो क्या ऑब्लिवियन मीन्स वही। तो ये क्या सिर्फ वही है, इसमें इन्हें कुछ भी बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है। सांस, टेस्ट, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। लास्टली जब एक आदमी डेथ स्टेज पे आ जाता है तो ना उसके दांत रहते हैं, ना आँख रहते हैं, ना उन्हें कोई टेस्ट का पता रहता है और ना ही उनके आसपास का। तो ये जो 7 स्टेजेस है, विलियम शेक्सपियर ने ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज अपने पोयम में उन्होंने समझाया है। वो एक इंग्लिश पोएट थे, उन्हें बार्ड ऑफ एवन मीन्स इंग्लैंड का एक अच्छा इम्पॉर्टेंट पोएट माना गया था, जो ड्रामा वगैरह भी लिखते थे। तो ये सारे पिक्चर्स देख के भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मेन का स्टेज बताया गया है। 7 स्टेजेस रहते हैं। सबसे पहले वो बच्चा रहता है जो नर्स की गोद में रोता चिल्लाता रहता है, वॉमिट करता रहता है। दूसरा स्टेज वो एक स्कूल बॉय रहता है जो स्कूल नहीं जाने का मन रहता है, फिर भी वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। तीसरा स्टेज वो कॉलेज पहुंच जाता है एज अ लवर, फिर उसे किससे शादी करनी है या क्या उसके मन में चलते रहता है, वो है। फोर्थ स्टेज एक जो ऑफिस गोइंग बॉय है उसका हो जाता है। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन जाता है वो, आफ्टर मैरिज उसके बच्चे हो जाते हैं। फिर 5th स्टेज में वो एक मैच्योर्ड पर्सन हो जाता है, मीन्स 50 to 60 के एज में आ जाता है। हर किसी को एडवाइस देना, क्या सही है क्या गलत है वो बताना, उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। 6th स्टेज में धीरे धीरे जो है वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं और फिर अपने पोते पोतियों के साथ या घर में रहते हैं। वो पैजामे पहनना शुरू कर देते हैं। उनके जो यंगस्टर्स के पैंट्स वगैरह थे वो एक साइड रखा जाते, उनकी आवाज़ जो है बच्चों की तरह हो जाते हैं। लास्ट स्टेज जो 7th स्टेज है वो डेथ स्टेज है, जिसमें एक बंदा बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया है और अब ना उसके दांत हैं, ना आँख है, ना टेस्ट है कोई, ना उसे अपने आसपास की दुनिया का कुछ पता चल रहा है। तो ये जो लास्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज है, ये दोनों स्टेजेस को हम मोस्टली कंपेयर करते हैं कि एक बच्चा और एक बूढ़ा जो है एक समान रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं रहता है। और ये लास्ट स्टेज में जो वो पूरी 6th स्टेज है, पूरी 6 स्टेजेस है, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है ख़त्म हो जाती है फाइनली। बस यही है इस पोएम में। आई होप ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो रीड द पोएम केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।